छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गई है और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बदल गई है। और छत्तीसगढ़ में जब दिसंबर का महीना आया और माओवादियों के कैलेंडर में पीएलजीए का सप्ताह आया, उस दौरान माओवादियों ने बड़ी तैयारियां कर रखी थी कि वो अपनी उपस्थिति किस तरह से दर्ज कराएं, किस तरह से सरकार के सामने यह साबित करें कि उनकी जो मौजूदगी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन पीएलजीए के पूरे सप्ताह बीत जाने के बावजूद माओवादी कोई बड़ा अटैक नहीं कर पाए। वहीं साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी माओवादियों ने बड़ी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन वो अपने किसी भी मंसूबे में सफल होने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो सरकार बदल गई और अब फिर से 5 साल की कांग्रेस सरकार के जाने के बाद बीजेपी की सरकार फिर से लौट आई है। बीजेपी की सरकार लौटना मतलब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन निश्चित ही तौर पर तेज होना। ऐसे में अब माओवादी लगातार रोज प्रतिदिन जवानों पर अटैक कर रहे हैं, रणनीतियां बदल रहे हैं और मुख्यमंत्री इसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है, माओवादियों की भी चिंता बढ़ गई है। चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में आते थे, तो उनके मुंह से एक बयान बार बार निकलता था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो चुटकियों में माओवादियों का खात्मा कर देंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या माओवाद है। हालांकि भूपेश बघेल की अगर मानी जाए तो छत्तीसगढ़ में माओवाद से भी बड़ी समस्या कुपोषण है, लेकिन कुपोषण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कभी बयान नहीं दिया, माओवादियों को लगातार टारगेट करते रहे। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 4 बार माओवादियों ने यह आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार और भूपेश बघेल की सरकार ने उनके इलाकों में हवाई हमला भी किया है और इसको लेकर वो विरोध प्रतिरोध भी करते रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा भी लगातार आंदोलन और अलग अलग क्षेत्र में बार बार प्रतिकार किया गया कि उनके क्षेत्र में हवाई हमला किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि उस प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार ही नहीं है, लेकिन केंद्रीय जो सरकार है जो भाजपा की, वो लगातार वहां पे हवाई हमले कर रही है। तो अब अगर वहां भी भाजपा की सरकार आ जाएगी तो माओवादियों पर अटैक कितना ज़्यादा हो जाएगा। शायद यही वजह है कि माओवादी लगातार अपनी उपस्थिति और अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए बीते कई समय से, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, उनके हमला करने की तकनीक बदल गई है और लगातार वो जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज सुकमा जिले के जो जगरगुंडा का इलाका है, बेदरे के कैंप से सीआरपीएफ 165वीं बटालियन के जो जवान हैं, जब वो सर्चिंग पर निकले थे तो उन पर माओवादियों ने एक बार फिर से अटैक किया। इसमें 2 जवान पहले घायल हो गए थे और कुछ समय बाद इलाज मिलने से पहले ही एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वहीं एक जो हवलदार हैं सीआरपीएफ के, वो अभी भी घायल हैं। उनका इलाज रायपुर में चल रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रायपुर तक पहुंचा दिया गया है। आपको याद हो तो बीते दिनों कांकेर के इलाके में भी बीएसएफ के एक जवान की मौत हुई थी जो आईडी बम की चपेट में आ गए थे। साथ ही साथ कल बीजापुर में जिस तरह से 21 बम डिटेक्ट किए गए हैं, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि माओवादी लगातार अटैकिंग मोड पर हैं। लगातार वो जवानों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लगातार अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज ये बयान दिया है कि जो शीर्ष के अधिकारी हैं, उनसे गहन चिंतन वाली एक बैठक हुई है। इस बैठक में माओवादियों के ऊपर अटैक करने के लिए, ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है। हाँ, बिल्कुल दिशा निर्देश दिए हैं। अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का, और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी शक्ति दिखना चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अगर ऑपरेशन तेज कर दिए जाएंगे, माओवादियों पर अटैक ज़्यादा किए जाएंगे, तो इससे कितना नुकसान माओवादियों को होगा और कितना फ़ायदा जवानों को होगा। क्योंकि अंदरूनी इलाकों में और भी ज़्यादा कैंप लगाने के फैसले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लिए गए हैं। वहीं माओवादी हर उस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से इन कैंपों को लगने से रोका जाए, जवानों को अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग करने से रोका जाए। और इस तरह के लगातार हो रहे मुठभेड़ और विरोध प्रदर्शन के बीच कई बार जवान माओवादियों के एम्बुश में फंस रहे हैं,
कई बार ग्रामीण भी माओवादियों के एम्बुश में फंस रहे हैं। देखना होगा आने वाला वक्त बस्तर में किस तरह से मुठभेड़ और क्या रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन आज एक बार फिर से एक जवान को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। बीते कुछ समय के आंकड़े देखे जाएं तो 2 से 3 ग्रामीणों की मौत हुई है और भाजपा के एक और कार्यकर्ता की हत्या हुई है चुनाव के बाद, और कुछ जवानों की भी शहादत हुई है। और लेकिन अब तक माओवादियों पर सरकार ने कोई बड़ा अटैक नहीं किया है। क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगा कि आज के जवान की हुई शहादत को जोड़कर आपको जानकारी देना है काफ़ी आवश्यक है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने माओवादियों के ऊपर होने वाले अटैक या आने वाले समय में होने वाले हमलों को लेकर जो बयान दिया है ये भी बताना जरूरी है। तो इस वीडियो को हमने तैयार किया है। बातचीत पसंद आई हो, मुद्दा अगर लगे कि वाकई में चर्चा के योग्य है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।